कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पहले ट्रेड डील के मुद्दे पर और उसके बाद एमएम नरवणे की पुस्तक में चीन को लेकर कुछ विवादित बयानों पर बात कहने को लेकर सदन में हंगामा मचा दिया और कई दिनों तक संसद इस हंगामे का भेंट चढ़ता रहा। ऐसा नहीं था कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसे लेकर कोई नियमन नहीं दिए, लेकिन राहुल गांधी उसे सुनने के लिए तैयार नहीं थे और उस वजह से संसद में हंगामा होता रहा और संसद की कार्यवाही इसकी भेंट चढ़ती रही। लेकिन यह सब तो अपने देश के लोगों के बीच हुआ था। इसके बाद जब हमारे देश में एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा था, तब कांग्रेस यूथ के नेताओं ने अर्धनग्न प्रदर्शन कर पूरे देश की छवि बिगाड़ दी। इतने विभिन्न देश के नेताओं के समक्ष उन लोगों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया और कांग्रेस के अधिकांश नेता इस बात पर चुप्पी साधे रहे। हालांकि कुछ नेताओं ने यह कहकर इसका समर्थन किया कि चूंकि उनके नेताओं को संसद में बोलने नहीं दिया जाता है, उसके विरोध स्वरूप आवेश में आकर ऐसी कार्रवाई की गई। लेकिन कांग्रेस के नेताओं की चुप्पी के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले को लेकर मुखर हो गए हैं। मेरठ में द्रुत गति से मेट्रो का उद्घाटन करने के दौरान उन्होंने इस बात को प्रमुखता से उभारा कि किस प्रकार से कांग्रेस अब देश को नीचा दिखाने में जुट गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से विरोध है, कांग्रेस पार्टी को एनडीए से भी विरोध है। उन्हें कब्र में देने की बात कही जाती है, उनकी मां को लेकर गाली दी जाती है, लेकिन इसे वे बुरा नहीं मानते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब यह कांग्रेस की नियति ही बन गई है कि वह ऐसे बकवाद कर ही अब अपना मान बढ़ाने में गौरव समझती है, क्योंकि जनता उसके साथ नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने विभिन्न देशों से आए हुए प्रतिनिधियों के बीच एआई इम्पैक्ट समिट में वस्त्र उतारकर अर्धनग्न प्रदर्शन किया, वह एक देशद्रोह जैसा काम है। उन्होंने वहाँ के लोगों से पूछा कि अब आप ही सोचिए, जब इतने देशों के लोग जहाँ भारत की गौरव गाथा गाई जा रही थी, वहाँ इस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं के द्वारा अर्धनग्न प्रदर्शन करने पर आपके मन में क्या भाव आते हैं कि कांग्रेस किस हद तक देश को शर्मसार करने में जुट गई है। और यह काम उन्होंने तब किया जबकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता भी नहीं था, सिर्फ विदेशी डेलीगेट्स वहाँ थे और यह कार्यक्रम बीजेपी या एनडीए का कोई कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह कार्यक्रम देश का था। और ऐसा करके कांग्रेस ने देश को नीचे दिखाने का काम किया है। इस मामले को लेकर हालांकि इंडिया गठबंधन भी एकजुट नहीं है, उसमें भी अब बिखराव आना प्रारंभ हो गया है। समाजवादी पार्टी के नेता ने, अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि भले ही वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा अनदेखी किए जाने के कारण गलगोटिया यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा चीन के कुत्ते को मंगाकर प्रदर्शित करने की घटना को लेकर भी शर्मिंदा हैं, लेकिन वे इस बात की कतई इजाज़त नहीं देंगे कि इस प्रकार से विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के समक्ष कोई राजनीतिक दल अपने वस्त्र उतार कर इस प्रकार अर्धनग्न प्रदर्शन करे। हालांकि कांग्रेस अब इस मामले को अलग से राजनीतिक तुल देने में जुट गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस मामले को लेकर कहा कि कांग्रेस के इस प्रदर्शन के बाद अब भारतीय जनता पार्टी डर गई है। अब यह बात किस रूप में आगे आएगा
यह तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अब हर कोई इस मामले को लेकर अपना राजनीतिक लाभ लेने के प्रयास में जुटता दिख रहा है।